अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अंस नज़र। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ बेसिक आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको कलर की के बारे में बताता चलूं। कलर की वही है, रेड कलर टेक्स्ट के अंदर मेन आइडिया के बारे में बता रहा है, ब्लू कलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता रहा है, और जो ऑरेंज कलर होगा वो किसी टर्म के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो सबसे पहले व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सिंपल सी बात है, ऐसे नंबर्स जो इस फॉर्म में लिखे जा सकें, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, उन्हें हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे x, y और आयोटा ये हैं क्या, इसकी डिस्क्रिप्शन आगे दी हुई है। x और y दोनों रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब होता है एंड जो आयोटा स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टी है कि ये -1 होता है, यानी आयोटा की ये प्रॉपर्टी है, उसका स्क्वायर लेने से -1 आता है। देयर इज नो रियल नंबर जिसका स्क्वायर लेने से -1 आता हो। जब भी हम किसी रियल नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो हमेशा हमें एक नॉन नेगेटिव नंबर मिलता है। जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनकी हिस्ट्री वैसी ही है जैसे हम पहले नंबर्स डेवलप करते आए हैं। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। तो मुझे सपोज रियल नंबर्स में से कोई ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर लें, उसमें 1 ऐड करें और आंसर 0 मिल जाए। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मिनिमम 0 होगा या पॉजिटिव होगा। अब 0 या पॉजिटिव दोनों केसेस में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो कभी भी मुझे आंसर 0 नहीं मिलेगा। तो एक नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करता है, विच इज √-1 एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव ऑफ √-1। बट √-1 ये तो रियल नंबर्स में डिफाइंड ही नहीं है। √-1 का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से -1 मिले, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम अज्यूम करते हैं, हम कहते हैं दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, इसे हमने इमेजिन किया है, और वी कैन से दैट आयोटा इज दिस नंबर, हम इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब भी आपको कहीं पे आयोटा नजर आएगा तो वो इमेजिनरी नंबर होगा, या उसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम यूजुअली z से डिनोट करते हैं, लाइक z कैन बी x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे x और y जो हैं इनके स्पेशल नेम्स हैं। स्पेशल नेम्स मतलब x को हम बोलते हैं दिस इज रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ऑफ कोर्स, और ये जो y है इसको बोलते हैं दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर डेफिनेटली। सो फिलहाल जो बेसिक्स डिस्क्रिप्शन है कम्प्लेक्स नंबर की वो ये हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जहाँ पे भी आपको A, B, C, D, K नजर आएंगे ये सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल है, यानी कि A = C, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, यानी कि B = D। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन आती है। एडिशन में सपोज मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है a + b आयोटा और दूसरा है c + d आयोटा। तो इनको ऐड करने का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, मुझे जस्ट रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है यहाँ पे, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है यहाँ पे, प्लस इमेजिनरी पार्ट्स के सम के साथ आयोटा लगाना है। तो आंसर में हमें एक और कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसको मुझे किसी रियल नंबर k से मल्टीप्लाई करना है, तो जो k है वो सिंपली रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन सेम है, सब्ट्रैक्शन को बाय डेफिनेशन में लिख सकता हूँ प्लस नेगेटिव ऑफ द सेकंड नंबर। तो नेगेटिव ऑफ सेकंड नंबर का मतलब ये है कि -c - d आयोटा, सिंपल सी बात है, दिस इज एडिटिव इनवर्स। और अब सिंपल एडिशन वाली डेफिनेशन ही लगा रहा हूँ, रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट ऐड हो रहा है ये वाला, और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट ऐड हो रहा है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास आती है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन वैसे ही है जैसे हम यूजुअल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि पहले a दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये बन जाएगा AC + AD आयोटा, फिर B आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा BC आयोटा + BD आयोटा स्क्वायर। अब जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यानी कि -1 लगाने के बाद
रीअरेंज किया हुआ है, ये बन जाएगा माइनस बी डी। तो ए सी माइनस बी डी को मैंने इकट्ठा लिखा हुआ है, और ये जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं ए डी आयोटा और बी सी आयोटा, इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन निकाल के जस्ट ए डी प्लस बी सी लिख दिया और आयोटा बाहर चला गया। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके रियल पार्ट तो सेम होते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी सेम होते हैं, बस उनमें साइन का डिफरेंस होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे भी सेम बात है, रियल पार्ट्स सेम होते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स डिफर इन साइन ओनली, इमेजिनरी पार्ट्स के सिर्फ साइन डिफरेंट होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। यानी कि मेरे पास कोई रियल नंबर है सपोज 2, तो इसको मैं एज अ इमेजिनरी नंबर भी कंसिडर कर सकता हूँ, यानी कि 2 प्लस जीरो आयोटा लिख के। तो हर रियल नंबर का, यानी कि दिस इज 2, तो हर रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो इज एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। दूसरी बात यह है कि अ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। एक रियल नंबर का अगर कॉन्जुगेट लें तो वो खुद ही बन जाता है। जैसे अगर मैं इसी का कॉन्जुगेट लेता हूँ तो मुझे 2 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या मिलेगा, 2 माइनस जीरो आयोटा विच इज अगेन 2। तो जो 2 का कॉन्जुगेट है वो 2 ही है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है। हम कम्प्लेक्स नंबर्स की एक और फॉर्म भी कंसिडर कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। तो लेट्स सी बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर, यानी कि इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे 1 2, और हम अगर इसकी कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये 1 प्लस 2 आयोटा लिखा हुआ है, यानी कि जो पहला नंबर है ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा नंबर है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखें यहाँ पे ये जो मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं ये ज़रूरी है, अगर आप ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब है आपने जस्ट दो नंबर्स को एक कोमा से सेपरेट किया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। ओके, अगर मैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर सेम प्रॉपर्टीज यूज करूं कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर सेम है तो दोनों का पहला पोर्शन भी ठीक सेम होगा, लाइक ए इज इक्वल्स टू सी, और दूसरा वाला जो पोर्शन है जो दूसरे कोऑर्डिनेट है वो भी सेम होगा, बी इज इक्वल्स टू डी, जो कि सेम केस था सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। यानी कि रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। समेशन की कंडीशन सेम है, पहला वाला पहले वाले में ऐड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरे वाला दूसरे वाले में ऐड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि कम्प्लेक्स नंबर्स में था कि अगर कोई स्केलर है यानी अगर कोई रियल नंबर है तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर से कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स से, जैसे कि कम्प्लेक्स नंबर्स में होता था, रियल पार्ट में से भी मल्टीप्लाई हो जाता था और कम्प्लेक्स पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाता था। मल्टीप्लीकेशन सेम है, रियल पार्ट वहां पे हमारा बना था ए सी माइनस बी डी, यहाँ पे भी सेम है, यानी कि आपने पहले क्या करना है, दोनों पहले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ए सी मिलेगा, फिर दोनों दूसरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, बी डी मिलेगा, और दोनों को डेफिनेटली माइनस करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले यानी कि रियल पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा था ना, रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट से, अब काम उल्टा कर देना है, जो रियल पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सेम डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई थी, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। अब हम इस सेट को इस फॉर्म में इन ऑपरेशंस के साथ भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें दो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, हमें इनका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले सम फाइंड करते हैं। तो मुझे क्या करना है, 8 9 में ऐड करना है 5 माइनस 6। तो मुझे क्या करना है, जस्ट रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है, यानी कि 8 में ऐड करना है 5, कॉमा इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है, यानी कि 9 में ऐड करना है माइनस 6। तो 8 और 5 मुझे मिल जाएंगे 13, और 9 माइनस 6 मेरे पास 3 आंसर आएगा। सो दिस इज द सम। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मुझे क्या करना है, मुझे 8 9 इसे माइनस करना है 5 माइनस 6। तो सेम काम है, जस्ट रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर देना है, कॉमा इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस कर देना।
तो जो 8 माइनस 5 है ये मेरे पास 3 बचेगा, और 9 माइनस माइनस 6 विच इज़ 9 प्लस 6, दिस इज़ 15। सो दिस इज़ द डिफरेंस। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली 8 9 और 5 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल सेम है, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 5, इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, और दोनों माइनस हो जाएंगे, कॉमा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा यानी 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 5, और दोनों ऐड हो जाएंगे। सिंपली अब मुझे क्या मिलेगा, 8 5 जार 40 माइनस माइनस प्लस 9 6 जार 54, 8 इंटू माइनस 6 माइनस 48 प्लस 9 इंटू 5 45, तो 40 और 54 मिलेंगे मुझे 94, और माइनस 48 प्लस 45 मुझे मिलेंगे -3। सो दिस इज द सोल्यूशन। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।